Send button. Tap to activate full stop. हे गाइस वेल एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आगाज़ करने जा रहे हैं एक नए अच्छे बेहतरीन ट्यूटोरियल का, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप जैसा कि जानते हैं, हमने रोबस्ट के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल नंबर 4 है। इसकी हमने गाइडलाइन के बारे में पढ़ा, कौन सी कंपैटिबल, क्या पढ़ा हमने कि प्रोवाइड कंपैटिबल गाइडलाइन का क्या था? प्रोवाइड कंपैटिबिलिटी विद करंट एंड फ्यूचर यूजर एजेंट्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी। प्रोवाइड compatibility with current and future user agents including assistive technology। फिर हमने इसका पहला सक्सेस क्राइटेरिया पढ़ा, जिसके बारे में हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट HTML significant HTML and passing error are avoided, चेक एट, और एक लिंक बताया मैंने आपको, ठीक है। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे सोर्स कोड प्रॉपर है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं थियोरेटिकल 1.1.2 4.1.2। ये क्या है? ये है इसका नाम है रोल नेम रोल वैल्यू। नेम रोल वैल्यू क्या है? नेम रोल वैल्यू। इसको हम प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। नेम रोल वैल्यू मतलब, तो ये कहते हैं कि मार्कअप markup in HTML to facilitate the accessibility। कहते हैं कि HTML में के थ्रू एक्सेसिबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए हमें HTML मार्कअप का तो यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन जहाँ HTML अनसफिशिएंट है वहाँ हमें फॉर्म्स, फॉर्म लेबल, आई फ्रेम टाइटल वगैरह वगैरह जो भी सफिशिएंट हैं चीज़ें, उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। और इवन अगर स्क्रीन रीडर यूज़र को ज़्यादा दिक्कत आ रही है किस चीज़ में, एक्सेसिबिलिटी के एस्पेक्ट में, तो उनके लिए आर्या वैल्यूज़ का भी यूज़ करना चाहिए। उनके लिए आर्या फंक्शनलिटी को भी यूज़ करना चाहिए। समझ में आई आपकी बात? नहीं आई? देखिए, आपको मैंने फॉर्म याद है, फॉर्म पढ़ाया था कैसे क्रिएट करते हैं HTML में। पहली बात तो HTML से पूरा का पूरा फॉर्म बन जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं एक्सेसिबिलिटी को फैसिलिटेट करने में HTML in a way to facilitate accessibility, कहीं अगर अनसफिशिएंट है, कोई दिक्कत आती है, तो आपको फॉर्म्स, फॉर्म लेबल्स, आई फ्रेम टाइटल जो भी ज़रूरी है वो तो यूज़ करना ही चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अनसफिशिएंट है स्क्रीन रीडर यूज़र्स के लिए, तो उनके लिए आर्या फंक्शनलिटी को भी यूज़ करना चाहिए। किसको? प्रॉपरली आर्या फंक्शनलिटी को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, याद रखना। तो आर्या फंक्शनलिटी को यूज़ करना चाहिए मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक टेबल बनाया और वो आपके प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए तो फिट है, लेकिन वो आपके जो है वो स्क्रीन रीडर के लिए वो इंफॉर्मेटिव नहीं है। समझ रहे हैं ना? कोई टेबल बनाया जो कि स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए वो इंफॉर्मेटिव नहीं है, वो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ठीक है, तो हमें वहां पे यूज करना है रोल इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन। जब आप टेबल टैग यूज करेंगे, रोल इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन, उससे होगा क्या कि वो जो स्क्रीन रीडर है वो समझ जाएगा कि प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए टेबल फिट है, इंफॉर्मेटिव नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो उसे इग्नोर कर देगा, यानी कि वो हमारे लिए काम का नहीं है, तो वो उसे छोड़ देगा, है ना, क्योंकि हमें हमें उसका कोई लाभ नहीं है ना। तो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है बस, यानी लाइक डेकोरेशन पर्पस के लिए है, तो वो उस टेबल को छोड़ देगा। इसी तरह क्या कहा था मैंने, आपको याद होगा कि डेकोरेटिव इमेजेस के केस में क्या होता है कि जब हम डेकोरेटिव इमेज
कोई हम बनाते हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए, उसके ऑल्ट एट्रीब्यूट को या तो इम्प्लीमेंटेड करना चाहिए सीएसएस के थ्रू, या फिर एम्प्टी एम्प्टी नल रखना चाहिए, या फिर ऑल्ट इज इक्वल टू कोट कोट ऑल्ट इज इक्वल टू डबल कोट रखना चाहिए, जिससे कि वो स्क्रीन रीडर डेकोरेटिव इमेजेस को निगलेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे, और स्क्रीन रीडिंग यूजर्स को परेशानी ना हो। उसके लिए अगर वो इंफॉर्मेटिव नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, या फिर एक्शनेबल लिंक्ड इमेजेस नहीं है, तो फिर उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है ऑल टेक्स्ट की। वो डेकोरेटिव है तो डेकोरेशन पर्पस के लिए है। वो ब्रांड्स, लोगो और सिग्नेचर वगैरह वगैरह एक्सेप्शंस होते हैं, हर कंपनी का एक लोगो होता है, तो डेकोरेशन इमेजेस लगाते हैं, डेकोरेटिव इमेजेस, तो वो फॉर द डेकोरेशन पर्पस उन्होंने यूज़ किया है। तो इसके लिए आप जो है इम्प्लीमेंटेड करें सीएसएस के थ्रू ऑल टेक्स्ट को, या फिर नल लिखें कोड के अंदर, ऑल्ट इज इक्वल टू कोड नल कोड क्लोज, या फिर डबल कोड ऑल्ट इज इक्वल टू डबल कोड, तो इस तरह करें। या फिर इसी तरह टेबल का एग्जांपल आर्या में लिया हमने कि रोल इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन लिखेंगे तो क्या होगा, अगर वो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए सिर्फ टेबल यूज हो रही है और वो नॉन इंफॉर्मेटिव है, तो स्क्रीन रीडर उसे अवॉइड कर देगा। तो कहने का मतलब ये है जहां फंक्शनलिटी अच्छे से कोलैप्स एक्सपेक्ट ना कर रही हो, अनक्लियर हो, या फिर जहां स्क्रीन रीडर को जरूरत है वहां पे उन्हें प्रोवाइड हो, जहां नहीं है उनके लिए वेस्टेज है, जो उनके काम का है ही नहीं, जो सिर्फ दूसरे यूजर्स के भी लिए भी काम का नहीं है, लेकिन वो देख सकते हैं तो वो देख लेते हैं, तो वह हमें आर्या फंक्शनलिटी का यूज करना चाहिए। इसीलिए इस सक्सेस क्राइटेरिया को कहा नेम रोल वैल्यू। प्रॉपर हमें नेम और रोल और वैल्यू, आर या नेम और रोल और वैल्यू का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ अनसफिशिएंट है एचटीएमएल एक्सेसिबिलिटी, वहाँ में आर सी एस एस जे एस और साथ ही आर फंक्शनलिटी का भी यूज करना चाहिए। कल इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ट्यूटोरियल। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच।